तो क्या हरियाणा में गिर जाएगी नायब सिंह सैनी की सरकार? और क्या विज की बगावत भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में मुश्किलें खड़ी कर रही है? अनिल विज को जब से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उसके बाद अनिल विज और ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। तो क्या हरियाणा में अगर नायब सिंह सैनी की सरकार गिर जाती है तो क्या कांग्रेस की तरफ जाएंगे अनिल विज? आज इस पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं हरियाणा के सियासत के। हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से अनिल विज के बगावती तेवर ही नजर आ रहे हैं। बीच में तो अनिल विज ये तक कह बैठे थे कि वो मंत्री पद भी छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें मंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। इतना ही नहीं, अनिल विज ने हाल ही में जिस तरीके से बयान नायब सिंह सैनी को लेकर दिया कि खटोले से नीचे तो आई है, उसके बाद पता चल जाएगा कि हरियाणा की सियासत का माहौल क्या है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से जी हाँ बडौली को लेकर, मोहनलाल बडौली को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद में तो हालात और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि कैसे अनिल विज सीएम बनेंगे और क्या कांग्रेस की तरफ जाएंगे। और सवाल यह भी है कि आखिरकार अनिल विज के पास विधायक कितने हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, सूत्रों से जानकारी ये सामने आ रही है कि अनिल विज के पास 15 से ज्यादा विधायक हैं और ये बीजेपी के विधायक हैं जो अनिल विज के साथ खड़े हैं। नायब सिंह सैनी के कामकाज से हरियाणा की जनता ना तो खुश है और ना ही जो बीजेपी के विधायक है हरियाणा के अंदर, वे नायब सिंह सैनी से खुश बताए जा रहे हैं। ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि अनिल विज के साथ जो विधायक है वो भी यही मांग कर रहे हैं कि अनिल विज को ही सीएम बना दिया जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी इसके लिए तैयार तो नहीं है, लेकिन एक खबर ये निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस के साथ अनिल विज हाथ मिला लेते हैं। तो क्या कांग्रेस जो है वो अनिल विज को सीएम बनाएगी? दरअसल जो हालात इस वक्त के हैं वह ये है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है और विज का जो ऑफर है उसको वे स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि विज अपने साथ अगर 15 से ज्यादा विधायकों को लेकर आते हैं तो विज का सीएम बनाता है। और हाल ही में यह भी देखा जा रहा है कि विज ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अब वो अपना आखिरी फैसला जल्द ही लेने वाले हैं। तो विज का जो आखिरी फैसला है, क्या ये तो नहीं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने अपने तमाम विधायकों को लेकर बीजेपी से हाथ मिला लिया था और उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया था, ठीक वही काम अब अनिल विज करते नजर आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतते जीतते हार गई थी, क्योंकि हरियाणा में जो चुनावी माहौल था उसे देखकर यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन आपसी रंजिश के चलते कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो लड़ाई चल रही थी, इसका नुकसान हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जो नुकसान उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को हुआ, वो कहीं ना कहीं अब भरपाई करती क्या कांग्रेस नजर आएगी। और क्या हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी को देखिए बड़ा झटका लग रहा है, तो कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि विज कांग्रेस की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार तो बनती नजर आएगी और शायद जो अनिल विज सपना इतने समय से देख रहे थे सीएम बनने का, और जो उनके अपने विधायक है वे भी यही चाह रहे थे कि विज को ही सीएम बनाया जाए, तो क्या ये सपना विज का पूरा हो पाएगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।